जय श्री कृष्ण। आप सभी को हर हर महादेव। कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल हरे कृष्णा वास्तु टिप्स में। आज मैं आपके साथ रसोई घर के जुड़े कुछ ऐसे वास्तु टिप्स लेके आई हूँ जिन्हें अगर आप करते हैं तो आपके जीवन की समस्त परेशानियाँ दूर होती हैं। जी हाँ, कुछ ऐसे ज्योतिष उपाय, कुछ ऐसे वास्तु टिप जो हमें अपने रसोई घर में ज़रूर से ज़रूर अपनाने चाहिए। घर की महिलाओं के लिए एक खास स्थान होता है रसोई घर। उनका ज़्यादातर समय रसोई घर में ही बीतता है। तो रसोई घर से ही आपके घर में सुख समृद्धि आती है, आपके घर में बरकत आती है। इसलिए कि इंसान 2 वक्त की रोटी के लिए सुबह से शाम तक बहुत मेहनत करता है, सिर्फ इस अन्न के लिए। तो रसोई घर से जुड़ी हुई कुछ वास्तु टिप्स, कुछ ज्योतिष उपाय ज़रूर अपनाने चाहिए जिससे कि आपके घर में सुख समृद्धि और बरकत सदैव बनी रहे। आपके घर के अन्नपूर्णा माँ की कृपा दृष्टि बनी रहे, आपके अन्न धन के भंडार भरे रहें, माँ लक्ष्मी की असीम कृपा दृष्टि हो, आपके घर में कभी भी अन्न धन के भंडार खाली ना हो। तो सबसे पहले कि रसोई घर के 3 बर्तन भूल कर कभी भी उल्टे नहीं रखने चाहिए। तो सबसे पहला जो बर्तन है वो है तवा। जी हाँ, रसोई घर का जो तवा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, इसी पे ही रोटी बनती है। तो मैं आपको तवे से जुड़ी हुई कुछ उपाय बताने जा रही हूँ। जैसे कि आप जब सबसे पहली रोटी बनाएं तो तवे के ऊपर आप थोड़ा सा दूध छिड़क दें। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आपके घर में अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं। ये उपाय आप शुक्रवार के दिन अगर करते हैं तो माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है। आपके घर में अगर आपको लगता है कि किसी की नज़र हाय दोष लगी है, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, तो जब आप तवे पर पहली रोटी बनाने लगे तो उससे पहले आप थोड़ा सा नमक डाल दें। नमक डाल के आप आटे की छोटी सी एक लोई लें और उसको अच्छे से उस तवे पे रगड़ दें और सारा नमक उस रोटी पे लगा लें। बाद में इस लोई को आपने किसी भी जीव जंतु के लिए या पक्षी के लिए अपनी छत के ऊपर रख देना। ये उपाय आप 21 दिन लगातार करके देखिए। आपके घर में अगर कोई नेगेटिविटी है वो सारी दूर हो जाएगी, नज़र हाय दोष है तो वो दूर हो जाएगा। आप उसके बाद फिर रोटी बनाएं। कोशिश करें और हमेशा ध्यान रखें कि सबसे पहली रोटी आप गौ माता के लिए ही निकालें। देखिए, इस तरह से अगर आप करते हैं तो आपके घर में कभी भी पितृ दोष नहीं लगता है। पहली रोटी गाय के लिए निकालें और आखिरी रोटी आप कुत्ते को ज़रूर खिलाएं। शनिवार के दिन तो ज़रूर से ज़रूर कुत्ते को रोटी खिलाएं और जब रोटी खिलाएं तो उस पर थोड़ा सा सरसों का तेल अपनी बीच वाली मध्यमा उंगली से लगाएं और अपनी मनोकामना बोलते हुए कुत्ते को खिला दें और देखते भी रहें कि कुत्ते ने खा ली कि नहीं। अगर वो खा लेता है तो आपके जीवन के समस्त कष्ट दूर होते हैं। तो ये तवे और रोटी का जो मैंने आपको उपाय बताया ज़रूर से ज़रूर अपनाएं। आपकी रोटी बन चुकी, सब कुछ हो गया। अब तवा कभी भी आप जूठे में मत रखिए। चकला बेलन कभी जूठे में नहीं रखना चाहिए। देखिए, कई लोगों के घर में मेड होंगी, ठीक है, मेड लगी हुई है, मगर आप चकला बेलन और तवा कभी भी जूठा नहीं रखना चाहिए। इन्हें आप साफ़ कर लें, जूठे बर्तन में नहीं छोड़ना चाहिए। पूरी रात के लिए साफ़ करके इन्हें अलग अच्छे से स्थान में रखें। इससे माँ लक्ष्मी सदैव प्रसन्न रहती है और आपके घर में कभी भी कलह, लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। तवे को कभी भी उल्टा नहीं रखना चाहिए। अगर आप तवा उल्टा रखते हैं तो आपके रसोई घर में और आपके घर में वास्तु दोष लग जाता है और यह वास्तु दोष आपको ग्रह दोष में बदल जाता है। जब ग्रह दोष में बदलता है तो आपके घर में अनचाहे से कलह झगड़े होने लगते हैं, आपके घर में पैसा नहीं टिकता है, आर्थिक तंगी बहुत ज़्यादा होती है। तो इस चीज़ का ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखें। तवा कभी भी उल्टा नहीं रखना चाहिए। आप इसे जैसे आपने बनाया साफ़ कर लिया, आप सीधा ही रख दीजिए और या तो आप कहीं पे खड़ा करके रख दीजिए या तो टांग दीजिए, इस तरह से करें। अब बात करते हैं दूसरा बर्तन जो रसोई घर में कभी भी उल्टा नहीं रखना चाहिए। वो है आपका कुकर, पतीला, भगोना। इसे कभी भी रसोई घर में उल्टा नहीं रखना चाहिए। इससे आपके घर में आर्थिक तंगी बढ़ती है। आपके घर में पैसा आता है, पानी की तरह बह जाता है, टिकता नहीं है। तो इस बात का भी खास तौर से ध्यान रखें और इससे भी आपके घर में वास्तु दोष लगता है। तीसरा बर्तन जो रसोई घर का है वो है कढ़ाई जिसमें आप सब्जी बनाते हैं। इसे भी कभी भी उल्टा नहीं रखना चाहिए। आप खाना बनाने के बाद इसे धो के साफ़ करके और फिर रख दें। कभी भी इन बर्तनों को जूठे बर्तनों में नहीं रखना चाहिए। वैसे तो कोशिश करें कि आप रात को बर्तन धो के रखें, रसोई को जूठी नहीं रखनी चाहिए। मगर अगर आपके घर में मेड लगी है और आप किसी कारणवश बर्तन नहीं धो पाते हैं रात में, तो आप कढ़ाई, अपना भगोना है आपका और आपकी तवा,
और चकला बेलन, इन चीज़ों को तो ज़रूर से ज़रूर साफ़ करके रखें। अगर आपके घर का तवा आप जब साफ़ करते हैं किसी बर्तन या किसी लोहे वाली चीज़ से उसे कुरे के साफ़ करते हैं, तो इससे आपके शनि दोष और राहु दोष लगता है। आपकी कुंडली में राहु की स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगती है, जिससे कि आपके घर में अनचाहे दुर्घटनाएं होती हैं जो आपने कभी सोची नहीं होती हैं। कलह बहुत ज़्यादा होता है। तो अपने राहु दोष को सही करने के लिए अपने रसोई घर का तवा हमेशा साफ़ रखें। उसे आप उस पे थोड़ा-सा नमक और नींबू की सहायता से इसे साफ़ करते हैं, तो इससे आपके घर की नेगेटिविटी दूर होती है। दूसरा, शनि दोष भी नहीं लगता, ना ही राहु दोष लगता है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। अगर किसी कुंडली में अगर राहु दोष है, तो उस व्यक्ति को रसोई घर में ही खाना बैठ के खाना चाहिए, इससे राहु दोष भी ठीक होता है। तो रसोई घर के ये जुड़े हुए कुछ ऐसे उपाय हैं, ज्योतिष उपाय, जिन्हें अगर आप अपनाते हैं तो आपके घर में हमेशा धन की और अन्न की कमी नहीं होती है। तो ये ज़रूर से ज़रूर आप टिप्स को अपनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को फॉलो करें, शेयर करें, जिससे कि सभी लोगों को ये नॉलेज पहुंचे, इसलिए कि कई लोग इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं। और अपनी रसोई घर से कुछ चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होने देनी चाहिए। वो चीज़ें हैं आपकी रसोई घर के हल्दी और नमक। हल्दी नमक कभी भी आपके रसोई घर से ख़त्म नहीं होना चाहिए। आप एडवांस में ही लाकर इसे रख दें। नमक देखिए सफ़ेद रंग है, इससे आपके घर की नेगेटिविटी का मेन कनेक्शन होता है। हल्दी से आपके गुरु ग्रह का कनेक्शन होता है, शनि कनेक्शन होता है। तो इस तरह से आपके ग्रह भी कहीं ना कहीं आपके रसोई घर की चीज़ों से जुड़े होते हैं और इससे माँ लक्ष्मी और अन्नपूर्णा का भी सीधा संबंध होता है। तो कभी भी हल्दी और नमक रसोई घर से खाली ना होने दें। और रसोई घर के अन्न के जो डब्बे होते हैं आपके चावल या आटे के, दाल के, इन डब्बे को भी कभी खाली ना होने दें। अगर ख़त्म हो गया है तो थोड़ा सा उसमें आप एक मुट्ठी ही छोड़ दें, मगर उन डिब्बे को बिल्कुल खाली झाड़ के आप अलग ना रखें। इस तरह से अगर आप करते हैं तो माँ अन्नपूर्णा अप्रसन्न होती हैं और आपके घर में हमेशा अन्न की कमी रहती है। आप जितना भी भरेंगे वो कभी भर नहीं पाता है। तो कोशिश कीजिए कि इसमें थोड़ा सा ज़रूर रहने दें। इन सब चीज़ों को अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपके घर में कभी भी वास्तु दोष नहीं लगता है, पितृ दोष नहीं लगता है। कोशिश करें, अगर जिनके भी घरों में पितृ दोष है या कोई ऐसी समस्या चल रही है, तो रात्रि में सोने से पहले अपने रसोई घर में आप जो भी आपके पानी का स्थान है, अगर आप किसी बर्तन में पानी भर के रखते हैं, मटके में भर के रखते हैं या तो फिर आरओ है, आप वहाँ पे ज़रूर से ज़रूर एक छोटा सा दिया जलाएं और रात्रि में अपने पितरों का स्मरण करके फिर सोएं। इस तरह से अगर आप करते हैं तो आपके घर में जो पितृ दोष है, किसी की कुंडली में पितृ दोष है, वो सही हो जाता है और आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। आप उन्हें हमेशा याद रखते हैं। इससे आपके घर में सुख समृद्धि और बरकत सदैव बनी रहती है। रसोई घर से जुड़ा हुआ एक वास्तु टिप्स भी मैं आपको बता दूं कि रसोई घर में आप अपने दक्षिण पश्चिम दिशा में आग्नेय कोण जिसे बोला जाता है, इसमें ज़रूर से ज़रूर आप एक गिलास पानी, एक लोटे में पानी भर के कलश में भी रख सकते हैं और उसका जो मुंह है उसे आप लाल कपड़े से बांध दें और उसके ऊपर एक कटोरी में चावल रख दें। इस तरह से अगर आप 40 दिन रखते हैं, आप खुद ही परिवर्तन देखेंगे। आपके घर में अगर कर्ज बहुत ज़्यादा है तो कर्ज दूर होने लगता है, धन आगमन के रास्ते खुलते हैं, धन आवक खुल जाती है। तो इस चीज़ का ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखें। और चलते चलते एक महा उपाय आपको मैं बता दूं कि रसोई घर में कभी भी आपका जो चूल्हे का स्थान है वो दक्षिण दिशा की तरफ नहीं होना चाहिए। आपका मुख दक्षिण दिशा की तरफ नहीं होना चाहिए। आप नहीं तो जो भी भोजन बनाते उसमें स्वाद नहीं रहता और वो पितरों को समर्पित हो जाता है। तो अगर आपके घर में, आपकी रसोई में ऐसा कुछ है तो आपको जो मैंने कलश का उपाय बताया वो ज़रूर से ज़रूर रखें। और एक कांच की कटोरी के अंदर थोड़ा सा नमक, आप उसके अंदर 4 लौंग डाल के अपनी रसोई घर में किसी भी कोने पे रख दें। इससे वास्तु दोष भी दूर होता है। अगर कुछ ऐसी कंडीशंस है जिसे आप तोड़ फोड़ नहीं पा रहे हैं। और कभी भी अपने रसोई घर में नमक को प्लास्टिक के डिब्बे में ना रखें, उसे नमक को आप हमेशा कांच के जार में ही रखें। इन चीज़ों को अगर आप अपनाते हैं तो आपके घर में हमेशा धन संपदा बनी रहती है, अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब मुझे आज्ञा दीजिए, फिर आती हैं कुछ ऐसे ही वास्तु टिप्स के साथ में, ऐसे कुछ ज्योतिष उपाय के साथ में, जिनको करके आप अपने जीवन की समस्त परेशानियों को दूर कर सकते हैं। अब मुझे आज्ञा दीजिए, फिर मिलते हैं कुछ नए ज्योतिष उपाय के साथ में। जय श्री कृष्ण। आप सभी को हर हर महादेव।